वेलकम टू द कृष्णा कुमत्सव। कृष्णा कुमत्सव में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है रिसर्च मैथोडोलॉजी। तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ रिसर्च। तो रिसर्च का मीनिंग क्या है? रिसर्च अ सिस्टमैटिक साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग डाटा टू सॉल्व ए प्रॉब्लम और फाइंड न्यू नॉलेज। कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए या कोई न्यू थिंग्स फाइंड करने के लिए सिस्टमेटिकली और साइंटिफिकली ऑब्जेक्टिवली जो हम काम करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, तो उसको हम रिसर्च मैथोडोलॉजी कहते हैं। फिर मीनिंग ऑफ रिसर्च: अप्लाइंग साइंटिफिक मेथड टू स्टडी बिजनेस प्रॉब्लम्स, एग्जाम्पल मार्केटिंग, HR, फाइनेंस। फिर है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है रिसर्च का डिस्कवर न्यू फैक्ट। न्यू फैक्ट डिस्कवर करने के लिए हम रिसर्च करते हैं। वेरीफाई एग्जिस्टिंग थ्योरीज, जो थ्योरीज हमें दी गई होती है वो सही है या गलत है, उसकी जांच करने के लिए भी हम रिसर्च करते हैं। नेक्स्ट है टू फाइंड सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने के लिए भी हम रिसर्च करते हैं। टू ऐड पॉलिसी फॉर्मुलेशंस, टू प्रिडिक्ट फ्यूचर ट्रेंड्स। फ्यूचर के लिए कुछ प्रिडिक्शन करी होती है तो वो उसके ऊपर भी हम रिसर्च करते हैं। फिर है टाइप्स ऑफ रिसर्च इम्पॉर्टेंट फॉर UGC नेट। तो सबसे पहला टाइप है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का डिस्क्रिप्शन क्या है? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में डिस्क्राइब करंट सिचुएशन, और एग्जाम्पल क्या है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का? स्टडी ऑफ कंज्यूमर बाइंग हैबिट्स। दूसरी रिसर्च है एनालिटिकल रिसर्च। तो एनालिटिकल रिसर्च का डिस्क्रिप्शन है यूजेस फैक्ट टू एक्सप्लेन कॉज इफेक्ट। क्या बोल रहा है ये? यूजेस फैक्ट टू एक्सप्लेन कॉज इफेक्ट। इसका एग्जाम्पल है स्टडी ऑफ इन्फ्लेशन इम्पैक्ट। स्टडी ऑफ इन्फ्लेशन इम्पैक्ट। फिर है अप्लाइड। अप्लाइड का डिस्क्रिप्शन है सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। अप्लाइड में जो है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, और इसका एग्जाम्पल है मार्केट रिसर्च फॉर अ न्यू प्रोडक्ट। मार्केट के ऊपर रिसर्च करी जाती है नए प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए। तो ये है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, अप्लाइड रिसर्च। फिर है फंडामेंटल, यानी फंडामेंटल रिसर्च या प्योर रिसर्च। तो इसका डिस्क्रिप्शन है डेवलप थ्योरी या न्यू कॉन्सेप्ट। इसका एग्जाम्पल है स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर मॉडल। फिर है क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होती है? बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल डाटा, स्टैटिस्टिकल सर्वे इसका एग्जाम्पल है। फिर है क्वालिटेटिव रिसर्च बेस्ड ऑन नॉन न्यूमेरिकल डाटा, इंटरव्यू एनालिसिस। क्वालिटेटिव में क्या है? इंटरव्यू एनालिसिस एग्जाम्पल है नॉन न्यूमेरिकल डाटा बेस्ड जो है क्वालिटेटिव रिसर्च है। फिर है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, प्रिलिमिनरी स्टडी ऑफ अननोन प्रॉब्लम्स। इसमें पायलट सर्वे फॉर न्यू मार्केट। क्या बताया मैंने अभी? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में प्रिलिमिनरी स्टडी ऑफ अननोन प्रॉब्लम्स होती है, अननोन प्रॉब्लम्स को स्टडी किया जाता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में, और इसका एग्जाम्पल है पायलट सर्वे फॉर न्यू मार्केट। फिर है कंक्लूसिव रिसर्च। कंक्लूसिव रिसर्च का डिस्क्रिप्शन है प्रोवाइड्स फाइनल एंड कंक्रीट रिजल्ट्स। फाइनल मार्केट डिमांड स्टडी। इसका एग्जाम्पल क्या है? फाइनल मार्केट डिमांड स्टडी। एम्पिरिकल रिसर्च बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन या एक्सपीरियंस। इसका एग्जाम्पल है फील्ड स्टडी। कॉन्सेप्चुअल बेस्ड ऑन थ्योरी एंड लॉजिक,
डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट मोड। कॉन्सेप्चुअल रिसर्च का डिस्क्रिप्शन क्या है? बेस्ड ऑन थ्योरी एंड लॉजिक। और इसका एग्जाम्पल क्या है? डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट मॉडल। फिर अगला रिसर्च टाइप है लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च। इसका डिस्क्रिप्शन है स्टडी ओवर लॉन्ग टाइम। एग्जाम्पल है कंज्यूमर बिहेवियर ओवर 5 years। फिर एक क्रॉस सेक्शनल रिसर्च, डाटा एट वन पॉइंट इन टाइम। डाटा एट वन पॉइंट इन टाइम, इसका एग्जाम्पल है एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन इन 2025। फिर है एक्शन रिसर्च, डन टू सॉल्व इमीडिएट वर्कप्लेस इशूज। एक्शन रिसर्च का डिस्क्रिप्शन है डन टू सॉल्व इमीडिएट वर्कप्लेस इशूज। और एग्जाम्पल है इसका इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी इन अ प्लांट। एक्स पोस्ट फैक्टो, बेस्ड ऑन पास्ट इवेंट्स, स्टडी ऑफ फैक्टर्स कॉजिंग बैंक्रप्सी। फिर है रिसर्च प्रोसेस। तो रिसर्च का प्रोसेस सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। सबसे पहले डिफाइन इशू क्लियरली। एग्जाम्पल व्हाई सेल्स आर डिक्लाइनिंग। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। फिर उसके बाद है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, स्टडी पास्ट रिसर्च एंड थ्योरीज। फिर फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस, टेंटेटिव स्टेटमेंट टू टेस्ट। एग्जाम्पल ट्रेनिंग इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी। फिर है रिसर्च डिजाइन, ब्लूप्रिंट ऑफ द स्टडी, मेथड, सैम्पलिंग, डाटा कलेक्शन। फिर है डाटा कलेक्शन, प्राइमरी और सेकेंडरी, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशंस यूजिंग स्टैटिस्टिकल टूल, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशंस एंड रिग्रेशन। ये जो हैं डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के एग्जाम्पल हैं। फिर रिपोर्ट राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन, समराइजिंग फाइंडिंग्स लॉजिकली। हाइपोथेसिस, definition of hypothesis, a testable assumption about relationship between variables। टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, 2 टाइप्स के हाइपोथेसिस होती है, एक नल हाइपोथेसिस, एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस मीन नो रिलेशनशिप और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस देयर इज अ रिलेशनशिप। एग्जाम्पल, नल हाइपोथेसिस में ट्रेनिंग हैज़ नो इफेक्ट ऑन प्रोडक्टिविटी, ट्रेनिंग में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता प्रोडक्टिविटी में। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस में ट्रेनिंग इंक्रीज प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। फिर है रिसर्च डिजाइन, इट्स द प्लान और ब्लूप्रिंट फॉर कंडक्टिंग रिसर्च। टाइप्स, एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपेरिमेंटल, डायग्नोस्टिक। ये रिसर्च डिजाइन है और इनका यूजेस क्या है? सबसे पहले एक्सप्लोरेटरी का रिसर्च का यूजेस है इनिशियल अंडरस्टैंडिंग, और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में फैक्ट फाइंडिंग्स, और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में काउस इफेक्ट टेस्टिंग होता है, और डायग्नोस्टिक रिसर्च में आइडेंटिफाई रीजन फॉर ट्रेंड्स। स्केलिंग टेक्निक्स, मेजरमेंट, स्केल में नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशो, लिंकर्ड स्केल और सीमेंटिक डिफरेंशियल। तो सबसे पहले नॉमिनल, इसमें लेबल्स ओनली मेल या फीमेल। ऑर्डिनल मीन्स रैंक ऑर्डर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इंटरवल, इक्वल डिस्टेंस, नो जीरो, इक्वल डिस्टेंस प्लस ट्रू, इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस, नो जीरो। टेम्परेचर, एग्जाम्पल है इसका टेम्परेचर। फिर है रेशो का मीनिंग है इक्वल डिस्टेंस प्लस ट्रू जीरो। एग्जाम्पल है इनकम, वेट। लाइकर्ट स्केल में एग्रीमेंट स्केल होता है, और एग्जाम्पल है स्ट्रांगली एग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री। और सीमेंटिक
डिफरेंशियल में एटीट्यूड स्केल होता है, गुड, बैड, फास्ट, स्लो. सैम्पलिंग इन रिसर्च, सेम कॉन्सेप्ट एज इन स्टैटिस्टिक्स बट फोकस्ड ऑन रिसर्च डिजाइन. Sampling errors, random error, non-response bias, selection bias. Sample size depends on population, size, accuracy, time and cost. फिर है data processing and analysis step. नेक्स्ट है डाटा एनालिसिस के स्टेप्स. तो सबसे पहले एडिटिंग, फिर कोडिंग, फिर क्लासिफिकेशन, फिर टेब्यूलेशंस, फिर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस. स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है. और फिर लास्ट में इंटरप्रिटेशंस, ड्रॉ कंक्लूजन ऑफ डाटा. तो ये डाटा एनालिसिस का स्टेप्स थे. नेक्स्ट है हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रोसीजर. तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रोसीजर में सबसे पहले है स्टेट हाइपोथेसिस एंड नल हाइपोथेसिस. फिर चूजिंग सिग्निफिकेंस लेवल 0.05 और 0.01. फिर सिलेक्ट टेस्ट, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट और एफ टेस्ट. कंप्यूट टेस्ट स्टैटिस्टिक, कंपेयर विद critical value, accept or reject hypothesis. Parametric test, Z, T, F, assume normal distribution. और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कौन से हुए? काई स्क्वायर टेस्ट, साइन, रैंक टेस्ट. पैरामीट्रिक में आए Z टेस्ट, T टेस्ट और F टेस्ट. और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में आए काई स्क्वायर, साइन और रैंक टेस्ट. फिर है टाइप्स ऑफ वेरिएबल. तो टाइप्स है इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, इंटरवनिंग और कंट्रोल वेरिएबल. तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल मीन कॉज, एग्जाम्पल एडवर्टाइजमेंट. और डिपेंडेंट मीनिंग इफेक्ट, किस पर इफेक्ट पड़ रहा है, किस पर डिपेंड है. तो एग्जाम्पल सेल्स. इंटरवेनिंग बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट मोटिवेशंस. फिर है कंट्रोल, कैप्ड कांस्टेंट, एग्जाम्पल टाइम, लोकेशंस. एथिक्स इन रिसर्च. तो इसमें रिसर्च में ऑनेस्टी होनी चाहिए, इंटेग्रिटी होनी चाहिए. अवॉइड पैलेग्रिज्म, ऑब्टेन कंसेंट, मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी, रिपोर्ट डाटा ट्रूथफुली. रिपोर्ट राइटिंग स्ट्रक्चर, टाइटल पेज. एक्नॉलेजमेंट, अब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव एंड हाइपोथेसिस, मेथोडोलॉजी, एनालिसिस एंड फाइंडिंग्स, कंक्लूजन एंड सजेशंस, बिब्लियोग्राफी एंड अपेंडिक्स. क्वालिटीज ऑफ अ गुड रिपोर्ट: clarity, simplicity, logical flow, accurate data, unbiased conclusion. Research versus research methodology. तो basis meaning of research is finding new knowledge is research, and systematic process and tools is research methodology. और रिसर्च का फोकस रहता है what is being studied, और रिसर्च मैथोडोलॉजी का फोकस होता है हाउ इट इज स्टडीड. रिसर्च का एग्जाम्पल है स्टडी ऑफ इन्फ्लेशन, और रिसर्च मैथोडोलॉजी का एग्जाम्पल है स्टेप्स यूज्ड फॉर द स्टडी. तो यूजीसी नेट रिसर्च टिप्स हैं: लर्न टाइप ऑफ रिसर्च, अप्लाइड, बेसिक, डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल. रिमेंबर रिसर्च प्रोसेस स्टेप्स इन ऑर्डर. Revise hypothesis testing procedures. Understand difference between research methods and methodology. Practice PYQ on scale, hypothesis and sampling. सबसे पहले हम थ्योरीज कंप्लीट करेंगे यूजीसी नेट की टोटल 10 यूनिट्स की. फिर उसके बाद हम PYQ की क्लासेस लगाएंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. कीप लाइक एंड शेयर दिस चैनल.